अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه ورجل طلبت غداة منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمدللہ رب العالمین. واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیو، سن ہجری 1444 کا اسلامی سال کا عظیم القدر مہینہ جمادی الاولیٰ کی آج 21 تاریخ ہے. جمعۃ المبارک ہے. نماز جمعہ سے قبل عام طور پر اصلاحی خطابات میں امت کے مختلف احوال پر نباز علماء کرام کی تقاریر کا مجموعہ ہوتا ہے، جس سے اقتباس کے بعد امت کے احوال کے مناسب ضروری اصلاحی باتیں ذکر کی جاتی ہیں. آج کے آیات اور احادیث میں قدر مشترک بیان کردہ 7 آدمی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جبکہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. قرآن کریم کی سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کی، اللہ ان میں مودت اور محبت پیدا کر دے گا. سورہ والعصر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے 4 صفات بیان فرمائے، اور بخاری شریف کی روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھ کر کے سنائی، بخاری شریف میں 14 مقامات پر ہے. 7 مقامات پر مختصراً ذکر کر دی گئی ہے اور 4 مقامات پر مفصلاً ذکر کر دی گئی ہے. کل قیامت کے دن بعث بعد الموت کے بعد اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ساری خلائق کو جمع کریں گے. اس وقت زمین تانبے کی ہوگی. اللہ عز و جل بڑے جلال میں ہوں گے. ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا. سورج
इंसान के सवा नेज़े पर होगा। उस मंजर की होलनाकी हदीस में बयान की गई है कि सूरज सवा नेज़े पर है, जमीन तांबे की है, अल्लाह अज़्ज़ व जल बड़े जलाल में होंगे। बादल मौत के बाद इंसान अपनी कब्र से उठकर, जिसको जलाकर राख कर दिया है वो राख में से, जिसको पानी में बहा दिया है वो पानियों में से, और जिनको जानवरों ने खा लिया है वो उनके पेटों से निकल करके अल्लाह के दरबार की तरफ चलेंगे। मादरजात इंसान का हाल होगा जैसे मां के पेट से पैदा हुआ, जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होगा। अम्मे आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतर का क्या मसला रहेगा? का कोई किसी की तरफ निगाह झुका करके देखने के लिए तैयार नहीं होगा। हर एक की निगाहें फटी की फटी रह जाएगी और इंसान की निगाह ऊपर उठी हुई होगी, और इंसान ये कोशिश करेगा कि मेरे बाबत खुदा का फैसला क्या है। और अल्लाह ताला ऐसा इंतजाम करेंगे, नाया नाया माल इंसान के गले का हार बना देंगे और फरमाएंगे, इकरा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। इंसान का रिजल्ट तैयार हो जाएगा। इंसान को कहा जाए पढ़ और अपना ठिकाना तलाश कर ले। अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फयकूल हा उमक़रऊ किताबियम इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबियम फहुव फी ऐशतिर राज़ियम। व अम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही फयकूल या लैतनी लम उत किताबियम वलम अदरी मा हिसाबियम या लैतहा कानतिल क़ादियह हलक अन्नी सुल्तानियह खुदूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रअहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकुहु इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुद्दु अला ताअमिल मिस्किन। इसकी मंजर कसी कुरान ने अजीब अंदाज से की। इसका नाम है अमल दाहिने हाथ में दिया गया, वो लोगों से दिखाता फिरेगा। हाँ उमक़रऊ किताबिया, मेरा रिजल्ट तो देखो कितना अच्छा है। मुझे ये यकीन था कि अल्लाह नेक आमाल के सीले में अपने फजल से मुझे जन्नत अता फरमाएगा। ऐसे नतीजे की मुझे उम्मीद थी। वो खुश खुर्रम होगा और बहिश्त बरी में चला जाएगा। लेकिन जिसका नाम है अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा। अम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही फयकूल या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश आज मेरा रिजल्ट मुझे मिला ही न होता। या लैतनी लम ऊत किताबियम, और मौत पर ही मेरा फैसला हो चुका होता। हलक अन्नी सुल्तानियम, मेरी हुकूमत के नशे ने, मेरे इक़्तिदार की हवस ने मुझे खत्म कर दिया। ऐलान होगा, खुदूहु फगुल्लूहु, इस जालिम को, इस नाफरमान को, इस गुनहगार को, इस बदकिरदार को पकड़ो। खुदूहु, कौन पकड़ेगा? अल्लाह ऐलान देगा, खुदूहु, पकड़ो। अम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमाल फयकूल या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ादिया, काश मौत पर सब कुछ खत्म हो जाता। हलक अन्नी सुल्तानियम, मेरे दबदबे ने, मेरी सल्तनत ने, मेरे इक़्तिदार ने, मेरे ओहदे ने मुझे फंसा दिए। अब ऐलान होगा, पकड़ो। जहन्नम के दारोगा फरिश्ते छूटेंगे, खुजूह, पकड़ो। 70,000 फरिश्ते, और एक फरिश्ते के हाथ में 70,000 लगाम। एक गुनहगार को पकड़ने के लिए 70,000 फरिश्ते छूटेंगे। खुदूह, पकड़ो इसको। जमा का सेगा है खुद, खुदा खुदू, पकड़ो सब मिलकर इसको। एक मुजरिम को पकड़ेंगे 70,000 फरिश्ते। अब सवाल पैदा होता है, 70,000 फरिश्ते, 70,000 मुजरिम, 70,000 मुजरिम, 70,000 फरिश्ते, 70,000 मुजरिम, 70,000 फरिश्ते, 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 70,000 फरिश्ते,
एक 7 फुट का इंसान, 5.5 फुट का इंसान और 70,000 फरिश्ते उसको कैसे पकड़े? लेकिन इस उम्मत का एक जहन्नमी जहन्नम का एक कोना भर देगा। ये कान की लौ से लेकर ये मोंढे तक 70 बरस की मसाफत का फासला होगा और इसकी जुबान 24 किलोमीटर लंबी होगी, या उसकी जुबान 1 फरसक या 2 फरसक, 1 फरसक 3 किलोमीटर का होता है, 2 फरसक 6 किलोमीटर के होते हैं। एक डार और पहाड़ के बराबर बड़ी होगी, उसकी एक राम बैजा पहाड़ के बराबर बड़ी होगी। खुदूहु फगुल्लू, पकड़ो और तोप पहनाओ। 2 हुक्म होंगे, पकड़ो। ये हुक्म सुनकर 70,000 फरिश्ते छूट जाएंगे और एक फरिश्ते के हाथ में 70,000 लगाम है, पकड़ेंगे। फगुल्लू और तोप डाला जाएगा, यहां गर्दन के अंदर से लेकर थोड़ी के नीचे तक। कुरान करीम ने दूसरी जगह पर फरमाया, बस एक ही हालत पर तोप की वजह से गर्दन रहेगी, न नीचे जा सकती है न ऊपर जा सकती है। तुम मलजगी मसल्लू, तोप पहना कर जंजीरों में जकड़कर इनको कारे जहन्नम में डाल दो। खुदूहु फगुल्लूहु थुम्मा जगी मसल्लू थुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रुअहा 70 ज़िराअन फस्लुकू। ऐसी इनको जंजीर पहना हो जिसका एक कड़ा, यानी एक कड़ी जो जोड़ने के लिए कई कड़ियों से मिलकर साकर बनती है, एक कड़ा 70 बरस की मसाफत के बराबर लंबा होगा, तो वह जंजीर कितनी बड़ी होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल की, अल्लाह उनको ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें जारी होगी। वो हमेशा इस जन्नत के अंदर रहेंगे और कभी वहां से न निकलेंगे। उस मंजर कशी के बाद अब देखिए, 7 आदमी कल कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साये में होंगे। ये रिवायत बुखारी में भी है, सिहाए सित्ता में कई मकामात पर है और बुखारी में खुद 14 मकामात पर है। तो क्या 7 के अलावा इंसान सिफात के अलावा सिफात वाला इंसान अल्लाह के अर्श के साये में होगा? फतहुल बारी हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी शारेह बुखारी ने लिखा है और रिवायतों को तलाश किया तो हजरत साहिब फतहुल बारी अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने 28 इंसान ऐसे तलाश किए जिनके बाबत अहादीस में कल क़यामत के दिन जबकि अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा, इनको अल्लाह के अर्श के साये में जगह मिलेगी। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, मुस्तकिल एक किताब शाये की, और 70 इंसान अहादीस में जिनकी बशारत दी गई, 70 किस्म के इंसान ऐसे होंगे जिनको कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। तो बुखारी की इस रिवायत में 7 है और यह अदद 70 तक पहुंचा है, यानी ये सिफात जिनकी जिंदगी में होंगे अल्लाह उनको अपने अर्श का साया नसीब करेगा। अल इमामुल आदिल, इमामुल आदिलुन, वो 7 आदमी कौन है जिन्हें अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा जिस दिन अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा। और उस मैदान महशर की कैफियत अभी मैंने जिक्र की। इंसाफ पसंद बादशाह, इंसाफ पसंद हुक्मरान, हाकिम का तर्जमा बादशाह, हाकिम का तर्जमा इंसाफ पसंद हुक्मरान। शरीयत की बोलचाल में अल इमामुल आदिल किसे कहते हैं, इमामुल आदिलुन किसे कहते हैं? जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, कुरान और सुन्नत और अहादीस नबविय्या और सीरत तैयबा उसकी जिंदगी में हो, आमिल बिल कुरान, आमिल बिल अहादीस और अमल
बिसीरत सहाबा जिसकी जिंदगी में हो उसको इमामुन आदिलुन कहते हैं। अदल के बड़े फवाइद हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जन्नत के अंदर एक खास मोती का मिंबर बनाएंगे और वो याकूत का बना हुआ होगा, और अल्लाह अर्श के दाहिनी तरफ मोती के मिंबर पर उन लोगों को बिठाएंगे जो इंसाफ के साथ लोगों के दरमियान में कुरान और सुन्नत से फैसला करते होंगे, नर्म अखलाक के मालिक होंगे। कुरान और सुन्नत के साथ फैसला, नर्म अखलाक का मालिक अल्लाह अपने अर्श के दाहिनी तरफ मोतियों के मिंबर पर उसको बिठाएंगे। एक रिवायत में फरमाया, एक दिन का इंसाफ पसंद बादशाह का 60 बरस की नफल इबादत से अफजल है। 60 साल नफले पढ़ने में गुजार दे, नफल आमल में गुजार दे, उसके मुकाबले में एक दिन का इंसाफ फरमाते हैं 60 बरस के नफल आमल से उसके लिए बेहतर होगा। ये लागू पड़ता है खलीफतुल मुस्लिमीन को, ये लागू पड़ता है उसको जो इस्लामी सल्तनत का सरबराह हो, ये लागू पड़ता है उसको जो पंच का जिम्मेदार हो, ये लागू पड़ता है इमाम आदिल उसको जो घर का बड़ा हो। हजरत नौमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने मेरे एक बेटे को खिदमत के लिए एक ऊंट दिया या घोड़ा दिया, ये लेकर दरबार नबूवत में हाजिर हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाप ने कहा आप अल्लाह के नबी से कहना कि मेरे बाप ने खिदमत के लिए मुझे ये घोड़ा दिया है और मैं आपको इस पर गवाह बनाता हूं। साहबा की जिंदगी अजीब। नौमान इब्न बशीर ने अपने बेटे को घोड़ा हदिया दिया और कहा मेरे बाप ने मुझे ये हदिया दिया है और इस हदिये पर आपको मेरे अब्बू गवाह बनाते हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपने बाप से पूछ करके आओ तुमने अपने दूसरे बेटे को भी घोड़ा दिया है? तो कहा नहीं। आका ने फरमाया फत्तकुल्लाह फअदिलू बैन औलादिकुम, अरे अल्लाह से डरो और औलाद के दरमियान में इंसाफ करो। इंसाफ ये है हयाती में जो दिया जाए वो गिफ्ट है, वो हदिया है, कि माशरे में समझने की चीज है। दो तरह के इंसान होते हैं, एक वो कब्र में टाटियां लड़खड़ाते हैं लेकिन मिलकत और दौलत की चौखवट नहीं करता, औलाद को पाई का तसर्रुफ नहीं देता है, सब पर कब्जा जमाए हुए है, औलाद बदहाल है। माशरे में देखो बाज अड़ियल मिजाज के हैं, सब पर कब्जा बाप का, पेदी का सबका कब्जा उसका, किसी को कुछ देने के लिए तैयार नहीं, औलाद कमा कमा कर पेडी में जमा करती है। अब एक हाथ से खर्च होता है, ये तंगदस्त कंजूस है, न औलाद को कोई काम करने देता है और मौत के आखिरी सांस तक कब्जा रखा। अब बड़े बेटे के यहां 7 औलाद हो गई, छोटे बेटे के यहां 5 औलाद हो गई, आखिरी बेटा जो था छोटा 7वें नंबर का, उसकी शादी हुई, अब ये बढ़ गया, अब मीरास तकसीम हुई, तकसीम के साथ पहले बेटे के यहां कहा जाए और आखिरी 7वें बेटे के यहां 20 साल के बाद कहा जाएगा, दोनों की मीरास सर्किट आएगी। इसको खर्चा शुरू हुआ, उसको 20 साल के बाद खर्च होगा, नतीजतन बड़ा कंगाल, दूसरा कंगाल और आखिरी मालदार। इस्लाम की नीति नियम अजीब है। हयाती में देना है तो बख्शिश करो, बख्शिश में बेटा बेटी समान। ये जो नारा लगाया जाता है लड़का लड़की समान, वो इस्लाम में नहीं, लेकिन इस्लाम में ये है जिंदगी में औलाद के दरमियान में माल की तकसीम को हदिया कहते हैं और हदिये में मुसावात होती है। लड़के को 50,000 दिए, लड़की को भी 50,000। बाद लोग यूं कहते हैं कि मैंने बेटी की शादी करा दी, उसको दागीने दिए और उसको वड़ा दिया,
बेटी का हक अदा हो गया, गलत है। तू बेटे के लिए बहू का इंतखाब करके घर में लाया, तूने इसको भी दागीने दिए और इसका मालिक चाहे तूने लड़के को बनाया या बहू को बनाया, तूने बेटे के लिए घर भी बनाया और तूने उसको कारोबार भी सेट कर दिया और बेटी के लिए कुछ भी नहीं, खाली दागीने दे दिए और उसने भी आधे शोहर वालों के, ससुराल वालों के और आधे मैके वालों के मिक्स, और वो ऐसे मिक्स किए कि तलाक के बाद झगड़े मौत के आखिरी सांस तक खत्म नहीं। दोनों का गिफ्ट अलग रहना चाहिए, ससुराल वालों का गिफ्ट अलग, मैके वालों का गिफ्ट अलग। कल ये जिंदगी का जीवन धारा चला नहीं और रफीक के सफर आपस में एक दूसरे पर खयानत कर गए या आपस में ये जिंदगी का सफर अगर खत्म हो गया तो फिर तकसीम आसान हो। इस्लाम की नीति अजीब है। आका ने फरमाया तकसीम में भी इंसाफ करो, और तकसीम में इंसाफ क्या है? जिंदगी में दो तो सरखे भागे, लड़का लड़की बराबर, और अगर नहीं तो मौत के बाद लिद्दकर मिस्ल हद्दिल उन्सयैन, लड़के को डबल लड़की को सिंगल, तो ये भी जुल्म हुआ। लड़के को 2 लाख, लड़की को 1 लाख, लड़के को 50,000, लड़की को 25,000, ये जुल्म नहीं है। एक शौहर की तरफ से माल मिलेगा और एक माँ बाप की तरफ से माल मिलेगा तो वो भाई के बराबर हो जाएगा। वहां से औलाद की सूरत में सुमन मिलेगा, औलाद न होने की सूरत में रुबा मिलेगा और यहां से आधा मिलेगा, यानी एक हिस्सा मिलेगा। इस हिसाब से दोनों के दरमियान में बराबरी हो जाएगी। अल इमाम अल आदिल, इंसाफ पसंद बादशाह, फैसले में, तकसीम में बराबरी करना, कुरान सुन्नत पर अमल और नर्म अखलाक का पाबंद। हाकिम, बादशाह, खलीफा उसी कहते हैं जो कुरान और सुन्नत पर अमल पैदा हो और नर्म अखलाक हो। तो पहला इंसाफ पसंद बादशाह, पंच जिसको निमी गई है वो शख्स, इसी तरह घर का निजाम चलाने वाला वडील, ये सब इंसाफ पसंद बादशाह में आएंगे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल पर दुनिया को कायम किया, फत्तकुल्लाह वअदिलू बैन औलादिकुम, और कुरान में जगह जगह फरमाया अल्लाह से डरो और इंसाफ का पहलू मद्देनजर रखो। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशा वल मुनकर वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। जुमा के खुतबे में बारहा हम सुनते हैं अल इमामुल आदिल। सहाबा में से अबू बकर ने 2.5 साल, सैयदना फारूक आजम ने 10 साल, सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने 12 साल, सैयदना अली इब्न अबी तालिब ने 4 साल 9 महीने, फिर हजरत हसन ने 6 साल 6 महीने, ये पूरा 30 साल खिलाफत रही। फिर खुलफाए बनो अब्बास, खुलफाए बनो उमैया, जब तक इंसाफ इन खुलफा के हाथ, इन हुक्म के हाथ और इन अमीरों के हाथ दुनिया में राइज रहा तो दुनिया में अमन रहा। जब इंसाफ होता है तो जुल्म का खात्मा होता है, जब जुल्म खत्म होता है तो प्रजा सुकून के सांस लेती है। आज पूरी दुनिया से सुकून खत्म हो गया, जुल्म ने जगह ले ली। जालिम हुक्मरान का मुसल्लत होना और इंसान का जुल्म को सहना दुनिया से अमन को खत्म कर देता है। जहां जुल्म आएगा और जालिम हुक्मरान मुसल्लत होंगे वहां कायनात परेशानियों की जिंदगी गुजारेगी। जो परेशानियां हम सुन रहे हैं, इन परेशानियों का खात्मा नहीं होने वाला है, इसलिए कि जुल्म को मुंतखब किया गया है। जब जुल्म का इंतखाब हो, अदल दुनिया से रुखसत हो जाएगा, और जहां अदल होगा, इंसाफ होगा, वहां जुल्म कभी उभरता नहीं है, और जहां जुल्म नहीं है वहां सुकून है। खाली 3 मोटी बात याद रखने की है, बेसुकूनी पर जुल्म और जुल्म पर जालिम हुक्मरान का जुल्म का फैसला, और ये सब इंसान के अमाल का दखल। तो जालिम हुक्मरान का मुसल्लत होना ये अलामत है इस बात की कि इंसान के अमाल का बिगाड़ पैदा हो चुका। अगर दुनिया में इंसान सुकून चाहता है, दुनिया में इंसान राहत चाहता है, दुनिया में इंसान
हिफाजत चाहता है तो अदल कायम करना पड़ेगा, घर में अदल कायम करना पड़ेगा, समाज में अदल कायम करना पड़ेगा, सोसाइटी में। ये लिख करके देने से नहीं होगा। जैसे दुनिया में इंसान अपनी कलमें चलाते हैं, आक्षेपबाजियां करते हैं, और लिखने वाली एक बहुत बड़ी जमात हो गई और इतने बहान हिम्मत के मालिक है कि लिखतन में कभी नाम भी नहीं लिखते। बेआबरूई की हद हो गई, जुल्म की इंतहा हो चुकी। इनकी माओं की छातियों से हकीकत में नूरे बसीरत का दूध नसीब नहीं हुआ। जुल्म, कलम से जुल्म चलता है, आंख से जुल्म चलता है, आज़ा से जुल्म चलता है, वजाहत से जुल्म चलता है, जुबान से जुल्म चलता है। अल इमाम अल आदिल, अल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साये के नीचे जमा होगी। इमामुल आदिल व शाबुन नशअ फी इबादत रब्बी। दूसरा कौन? वो जवान जो जवानी में अल्लाह की इबादत कर ले। क्यों? बड़ी उम्र में तो हर कोई करता है। जब इंसान की आंख में चश्मे लग गए, जब इंसान के हाथ में डंडा आ गया, जब इंसान के गोठन जवाब देने लगे, जब इंसान की कमर झुक गई और इंसान ने कुर्सी पकड़ ली और जब टेका आ गया, तो उसके बाद तो अब मस्जिद का कोला पकड़ ही लेता है इंसान। लेकिन बाद इंसान वो होते हैं इन हालात में भी मस्जिद का कोला नहीं पकड़ते। ये उनके लिए बर्बादी बालाए बर्बादी है। जवानी में ख्वाहिशात जवान होती है, जवानी में आरज़ुएं जवान होती है, जवानी में इंसान मौत की तरफ मुतवज्जे नहीं होता। हिर्सुद दुनिया व हब्बुद दुनिया, हिर्सुल माल, माल की लालच, दुनिया की महब्बत जवानी में इंसान की तेज होती है। लेकिन वो जवान जो जवानी में अल्लाह की इबादत कर ले, उस जवान के बाबत फरमाए अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद। तीसरा वो इंसान जिसका दिल मस्जिद में लगा रहे। क्या मतलब? नमाज के औकात में मस्जिद का ध्यान पैदा हो जाना। वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद, नमाज के औकात में मस्जिद का ध्यान हो जाना, इसको कहा जाता है वो इंसान जिसका दिल मस्जिद में अटका रहे कि भाई अजान हो गई, अब मेरी नमाज का वक्त है, मुझे मस्जिद के अंदर जाना है। यह मुराद नहीं है कि 24 घंटे मलंगों की तरह मस्जिद में पड़ा रहे, यह मुराद नहीं। वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद, नमाज के औकात में मस्जिद का ख्याल पैदा हो जाए और नमाज के लिए मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ने वाला इंसान कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। वरजुलुन ज़कर अल्लाह खालियन फफाज़त आइना। एक वो इंसान जो खलवत में है, अकेला है, अल्लाह याद आ गया और आंख से आंसू निकल गया। क्या मतलब? खलवत का वक्त इंसान गुनाहों की तरफ दौड़ लगाता है। तन्हाई में, मजमे में तो साथ में होते हैं, आसान है, इमाम दुआ करता है, सब आमीन कहते हैं। खलवत में एकला है और हाथ उठ गए या हाथ भी नहीं उठे, मेरा मालिक मुझे देख रहा है, वो मेरी जिंदगी का निगहबान है। ख्याल पैदा हो गया। खलवत का खौफ, अल्लाह का खौफ किसे कहते हैं? खुदा के खौफ से इंसान के जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए, उस इंसान के अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देते हैं, वो अल्लाह के अज़ाब से महफूज हो जाता है। वो इंसान जिसको इतना खौफ है, खाली इतना कि खुदा का खौफ से खाली इसका बाल का एक शायरत मिनहुल जुलूस, अगर खुदा का अज़ाब भी आएगा तो अल्लाह उसके अज़ाब से उसकी हिफाजत करेगा। खुदा के खौफ से आंख से आंसू निकला और मक्खी के सर के बराबर है और वो गाल पर आ गया, उस पर जहन्नम हमेशा के लिए हराम है। खुदा का खौफ। वरजुलुन ज़कर अल्लाह खालिया। इसीलिए बनी इस्राइल में एक जवान की तौबा मशहूर है, जिसकी जिंदगी लाल पीली थी।
ख्वाहिशात का बहुत ज्यादा पैकर था, दौलत भी थी, इज्जत भी थी। हर रात नई औरत, हर रात जीना, और लोग अपनी मुश्किली में, मोहताजगी में, फक्र फाके में उससे दरखास्त पेश करते थे। तो बस वो इस्मत दरी के लिए कोई तैयार हो जाए तो उसको पैसा देता था। खालाजाद, चचाजाद, बहन ने एक मर्तबा 100 रुपये मांगे, फिर उसने अपना जो हाल था वो कहा कि इस काम के लिए फला जगह तुम आमदा हो जाओ। फक्र फाका, मुफलिसी और मोहताजगी ने छोटे छोटे मासूम बच्चों की निढाल और भूख सी वजह से परेशानी ने इस औरत को मजबूर किया। जब दोनों एक जगह जमा हो गए और बुरे काम पर दोनों तैयार हो गए, वो औरत तैयार नहीं थी। जब दोनों जिस्म से कपड़े उतर रहे हैं उस वक्त औरत के जिस्म पर कपकपी तारी होती है, उसके बदन के बाल खड़े हो जाते हैं, उसका दिल थर्रा जाता है, वो बेकरारी से उछल रही है। उसने कहा कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है, तुम अपनी खुशी से आई हो, और आखिर ये बेकरारी और इस कदर डर और खौफ का क्या मसला? तो उसने कहा हाय मोहताजगी, हाय फक्र फाका, हाय भूख, जिसने न करने के काम करने पर मजबूर कर दिया। मालिक के जुल जलाले वाले इज्जत की आंख से रात की तारीकी कोई पर्दा नहीं है। वो मेरा रब मुझे देखता है, उसको अंधेरा मानी नहीं बनता है। उसको का बंद कमरों का बंद कर देना और बंद किवाड़ उसकी नजर से हाइल नहीं है। मेरा रब ताला मुझे देख रहा है। हाय मुफलिसी, हाय मोहताजगी, हाय फक्र फाका, न करने का काम करने पर मजबूर कर देती है। मैदान महशर के दिन मेरा मालिक मुझे रुसवा करेगा और कहेगा जिंदगी भर नेमतें मैंने तुझे दी, तूने इन नेमतों का साथ क्या क्या अंजाम किया और इन नेमतों का सीना किया, और एक हरकत पर तू ये करने पर मजबूर हो गई। और मेरे अल्लाह ऐलान करेगा खुजू, तो गुनहगारों को पकड़ने के लिए 70,000 फरिश्ते छूटेंगे 70,000 लगामों के साथ। तो मेरा हाल क्या बनेगा? ये बात दिल से निकली उसकी तकरीर, उसके दिल पर असर कर गई। जिंदगी भर के बिगड़े हुए गुनहगार ने तौबा कर दी, और तौबा पर औरत तो गवाह बनाया। सुबह से पहले उसकी मौत हो गई उस जवान की, और उसके घर के दरवाजे पर अल्लाह ने लिख दिया इन अल्लाह कद गफर लिल किफ्ल, अल्लाह ताला ने किफ्ल की मगफिरत फरमा दी। इसको कहते हैं खुदा का खौफ, जो कुर्ब कयामत इंसान के दिल से निकलेगा। जो बगैर लिखतन के लिखते हैं, माशरा और समाज की ईंट से ईंट बजा रहे हैं, मामला मामले की हद तक के बजाय इज्जतें उछाली जा रही है। खबरदार, ये बात अल्लाह के घर में कही जाती है। याद रखना, जालिम हुक्मरान के जुल्म तशद्दुद का लुकमा बनने से पहले अपनी आबरू की हिफाजत कर लो। उन तक हमारी आवाज पहुंचती है, वो हमें भी बगैर नाम के लिखते हैं, लेकिन हम वास्ता देते हैं तुम्हारी माओ के दूधों का कि खुदा रहा अब इज्जत की हिफाजत कर लो। वो दिन दूर नहीं है, एक छत का साया है, जिस दिन मालिक साया हटा लेगा उसके बाद कभी साया कयामत तक नसीब नहीं होगा। एक छत के साए तले सुकून के साथ इंसानियत ले रही है, लेकिन मालिक जिस वक्त छत का साया खत्म कर देगा उसके बाद मौत के आखिरी सांस तक कसम खुदा ताला की वो साया नसीब नहीं होगा। इन जवानों से बमन्नत व समाजत कहा जाता है। हर इख्तिलाफ एक हैसियत रखता है, हर इख्तिलाफ एक हद रखता है। हद से आगे मत बढ़ो। तिल्क हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा, अल्लाह भी फरमाते हैं ए दुनिया के इंसानों, मेरी हदों में हाथ मत डालो, अगर मेरी हुदूद में हाथ डालो तो मैं तुम्हारे हाथ काट डालूंगा। इसीलिए चोरी पर हाथ काटा गया। असारिक व सारिक तो फक्त हुआ ये हुआ, महफूज माल
महफूज जगह में से मालिक को पूछे बगैर खत्म कर दिया, उड़ा ले गया, काट डालो उसका हाथ। मालिक के साथ बगावत की, गैर शादीशुदा मर्द और औरत है, उसको संसार कर दो। अभी अभी मदीना मुनव्वरा में 3 दिन पहले का किस्सा है। इस्लामी निजाम अजीब, आंखों देखे हालत, अल्लाह की कुदरत अजीब। एक आदमी ने एक आदमी को कत्ल कर दिया, कातिल पकड़ा गया, कि शासन कातिल को कत्ल किया जाता है, कत्ल साबित हो गया, हुकूमत में दर्ज हो गया और कज़ा से फैसला हो गया और कातिल की गर्दन काटी जा रही। अदालत में पेश है कातिल, दाढ़ी है, सफेद बाल है, बड़ी उम्र है, मकतूल के जवान 4 बेटे खड़े हैं, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। काजी जज मैदान में लाता है, जल्लाद हाथ में तलवार लिए हुए है, जल्लाद को देखने से पानी पीता हो जाए। खाली इस्लामी अदालत का जल्लाद खाली देखो, जल्लाद, दज्जाल नहीं, जल्लाद, पानी पीता हो जाए। आम गुनहगार यूं ही पिघल करके मर जाए, खाली उसकी हैयत देख ले तो। इसलिए वो चेहरा छुपा देता है। उसकी हिकमतें बड़ी अजीब लिखी है। बड़े बेटे से कहा, वहां जाकर के काजी लजाजत से कहता है, आखिरी चांस है, अगर तुम माफ कर दो इसकी गर्दन बच जाएगी। अदालत का फैसला है, कदा नाफिज हो चुका, लेकिन आखिरी मर्तबा वहां तलवार चलाने से पहले पूछा जाता है, तुम माफ कर देते हो? इसलिए कि कुरान ने माफी पर बहुत बड़े इनाम का वादा किया है। बड़ा बेटा कहता नहीं, छोटा बेटा कहता है नहीं, उससे छोटा बेटा कहता है नहीं, सबसे आखिरी बेटे ने भी बड़ा कर दिया। जिस बाप में बाप का कातिल है, और बाप के कातिल को कैसे औलाद माफ कर सकती? 3 मर्तबा दरखास्त होती है, तीनों दरखास्त पर काजी नाकाम हुआ। जल्लाद से इशारा हो गया, उसने म्यान से तलवार निकाल ली। इतने में छोटे बेटे ने इशारा कर दिया, छोटे बेटे ने इशारा कर दिया कि हमने इसको माफ कर दिया, हमने इसको माफ कर दिया। आंखों देखा मंजर, काफी दौड़ करके उस छोटे बेटे की तरफ पहुंचता है, जल्लाद को रुकवा दिया है और जल्लाद ने वापस तलवार अंदर 1 मिनट के अंदर डाल दी है और उसकी जान महफूज हो जाती है। इस्लाम का कानून, निजाम अदल देखो। लेकिन वो बगावत जो खालिद के साथ की गई, वह बगावत जो अल्लाह के साथ की गई, और अज़्ज़ानियत वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दन वला ताखुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फी दीनिल्लाह। अजीब किस्सा कुरान ने बयान किया। पाक दामन औरत पर ज़िना की तहमत लगाई और तहमत साबित नहीं कर सका 4 आईनी गवाह से, तो उसको 80 कोड़े की सजा। इस पर बात चली, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, खलवत में अल्लाह याद आ गया, अपने गुनाह याद आ गए, मेरे करतूत, मेरा मालिक मुझे नहीं छोड़ेगा। उसकी पकड़ बहुत मजबूत है, अकेला है, कोई नहीं। यह आंसू इस इंसान को अल्लाह के अज़ाब से भी बचाएगा और हमेशा की जहन्नम से भी खुदा उसकी हिफाजत करेगा। खलवत का आंसू आज इसकी बहुत कमी हो गई। जलवत के आंसू तो लोगों की मदद से हो जाते हैं, निकल जाते हैं दुआओं में। एक खलवत के आंसू जल्दी नहीं निकलते। वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन, और कसम खुदा ताला की, एकले पने में कभी आंख का आंसू निकल गया तो उस इंसान से ज्यादा नरम दिल कोई नहीं, और नहीं निकलता है उस इंसान से ज्यादा सख्त दिल कोई नहीं। यह दिल का थर्मामीटर है। दिल की शक्ति खत्म करने के लिए जरूरत है इस बात की कि खलवत में रोया जाए। वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना वरजुलुन तलबत हुदातु मनसबिन व जमाल फक़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। एक वो मर्द जिसे कोई जवान, खूबसूरत, खूबसीरत, मालदार,
हसीन जमील लड़की जीना की दावत दे और वो कह रहे मुझे अल्लाह का खौफ है। हजरत यूसुफ का वाकया इसमें कुरान में मज़कूर है और पूरी सूरत है। ज़ुलेखा ने 7 बंद कमरों में यूसुफ को इकट्ठा किया, 7 बंद महलों में। एक महल से आए ताला बंद, अंदर दूसरा, फिर ताला बंद, फिर तीसरा, फिर ताला बंद कर दिया। 7वें कमरे में ले गई और चाबी भी ज़ुलेखा के हाथ में है, चाबी भी ज़ुलेखा के हाथ में। यूसुफ और ज़ुलेखा के अलावा कोई नहीं। वो यूसुफ जिसे खुदा ने हुस्न पैदा करके आधा दे दिया, वो यूसुफ जिसके हुस्न को मिस्र की औरतों ने देखकर जब ज़ुलेखा ने हाथ में फ्रूट पकड़वाए और छुरी पकड़वाई, फ्रूट हाथ में रखा है, एक हाथ में छुरी है और काट करके खाना है। सारी बेगमात मिस्र को ज़ुलेखा ने बुला लिया है और कमरे में बंद है और मेहमान नवाजी शाही हो रही है और फ्रूट से शुरुआत हो रही है। एक हाथ में फ्रूट, एक हाथ में छुरी और यूसुफ से कहा आओ बाहर। जब यूसुफ को देखा है इन बेगमात मिस्र में, तो बजाय फ्रूट काटने के इन्होंने अपने हाथ काट दिए। वो हुस्न का पैकर यूसुफ और ज़ुलेखा जैसी औरत 7 मुकफ्फल कमरों में यूसुफ को दावत जीना दे रही है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया माअज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मसवाई। ये तो कुरान बयान करता है, माअज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मसवाई। अल्लाह की पनाह, जिस गुनाह की तो मुझे दावत देती है मैं उससे अल्लाह की पनाह मांगता हूं। इन्नहु रब्बी अहसन मसवाई। अरे 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 मेरे मालिक, तेरे शहर अजीज मिस्र ने मुझे मिस्र के बाजार से खरीदा, मैं चंद दामों के बदले में बेचा जा रहा था। अरे अरे उससे पहले मेरे भाइयों ने मुझे कुएं के अंदर डाल दिया, मेरे रब ने कुएं में मेरी हिफाजत की, मिस्र के बाजार में मेरी बिकाई हुई और चंद दामों के बदले में मैं खरीदा गया और फिर तेरे घर में मुझे रखा। उस मालिक की मैं नमक हरामी नहीं कर सकता, उस मालिक की मैं नमक हरामी नहीं कर सकता जिस मालिक ने दुख के दिन में मुझे काम दिया है, दुख के दिन में मुझे साथ दिया है और अपने घर में बादशाह ने मुझे ठिकाना दिया है। इन्नहु रब्बी अहसन मसवाई। वो बादशाह मेरा मुरब्बी है, इतना अच्छा ठिकाना मुझे दिया और उस घर की मालिकन के साथ मैं नमक हरामी करूं, मेरा अल्लाह मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। ये पैगंबर की सीरत है। उसका दूसरा तर्जमा, तीसरा तर्जमा, चौथा तर्जमा सब लंबा वक्त चाहिए। वो अल्लाह मेरा मुरब्बी है जिस अल्लाह ने बाप की मोहब्बत से छोड़ाकर भाइयों के हसद में मुब्तला करके बाप की मोहब्बत से छुड़वाकर मुझे कनान के कुएं में डलवाया और कनान के कुएं से निकलवा कर एक काफिले ने मुझे ले जाकर के मिस्र के बाजार में बेचा और मिस्र के बाजार से फिर मैं तेरे घर में आया। वो अल्लाह मेरा मुरब्बी है। अगर उस मालिक की नमक हरामी करूं तो मैं कल उसको मुंह बताने के काबिल भी नहीं रहूंगा। बुजुर्गों, मुल्क तेजी के साथ इंतहाई खतरनाक जुल्म की धारे पर जा रहा है। तवज्जो से सुनो, दिल की गहराइयों से सुनो। सूबा 30 सूबों में से ये सूबा बहुत तेजी के साथ इंतहाई खतरनाक नगर जुल्मात की तरफ धकेला जा रहा है। बहुत इबरत का निशान चाहिए, बहुत दूर अंदेशी की जरूरत, अक्ल दानिशमंदी से काम लेना चाहिए। हम प्लानिंग से खौफ खाने वाली कौम नहीं, हम धमकियों से और इस तरह के डर भगाओ के माहौल से डरने वाली कौम नहीं। लेकिन 72 साल पहले एक लगाया हुआ बीज, एक दरख्त तनावर और कसीर शाखों वाला जिसकी जड़ें मजबूत हो गई, अब उसके फल लेने के लिए ये लोग आमदा हुए हैं। हिस्ट्री जानो, कुछ मुताला भी करो। मैं अरबाब कलम से कहता हूं, तुम्हारी कलमें कहां मान पड़ गई, तुम्हें वास्ता रब तआला का ये हिस्ट्री तो जरा तुम बाहर ले आओ।
اے عقلمندو، اے علم و دانش کے مالک، تم تفرقہ تو پیدا کرا سکتے ہو، تم پارٹیاں بندیوں میں تو قوم کو مبتلا کر سکتے ہو، تم عزتوں کے چیرے تو نکال سکتے ہو، تم دھجیے تو اڑا سکتے ہو۔ اگر تمہارے پاس نالج ہے، قلم ہے، آؤ میدان میں، ہم دعوت دیتے ہیں تمہیں، آؤ دعوت دیتے ہیں ہم تمہیں۔ اس 72 سال پہلے لگائے ہوئے تخمدار درخت کی کیا ہسٹری ہے تمہارے پاس؟ آج شام سے پہلے آ جاؤ، ہم تم سے جاننا چاہتے ہیں۔ قسم خدا تعالیٰ کی، تم نے ماؤں سے وہ دودھ نہیں پیا ہے کہ تم اس ہسٹری کو بتا سکو گے۔ ایک تاریخ ہے، 1400 سال پہلے، 1444 سال پہلے آقا مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے، اس کی ایک تاریخ ہے، قرآن بھرا پڑا ہے ان تاریخوں سے۔ ضرورت ہے اس بات کی، خطرات، خدشات ایمان والے کو زندگی کے آخری سانس تک رہیں گے۔ ایک شیطان ہے، دل کی جمنی طرف فرشتہ ہے، دل کی دابی طرف شیطان ہے، اور وہ ہر وقت گناہ کا القا کرتا رہتا ہے۔ 24 گھنٹے کی جنگ ہے، 24 گھنٹے کی جنگ۔ وہ سوتے بھی نہیں سوتے، چلو جاگتے جاگتے رہیں، لیکن وہ تو سوتے بھی سوتے نہیں ہیں، وہ تو سونے میں بھی جاگتے ہیں۔ اور انسان کو نیند کی حالت میں بھی اس کا ایمان ختم کرنے کی محنت وہ کرتے ہیں۔ اس چاپٹر دشمن سے مقابلہ کس طرح ہو، اس چاپٹر دشمن سے مقابلہ کس طرح ہو؟ میرے بزرگوں، ملک کے نباس ماہرین علماء آج بھی یہی کہتے ہیں، چاہے یہ درخت کتنا ہی تناور ہو گیا، چاہے اس کی شاخیں کتنی ہی مضبوط ہو گئی، چاہے اس میں پھل لگنے کا وقت آ گیا یا پھل لگ چکے، قسم خدا تعالیٰ کی، وہ ان پھلوں کو اپنے منہوں سے ڈال کر اپنے کلیجے میں اس کا سواد اس وقت تک نہیں لے سکتے ہیں جب تک مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق باقی ہے۔ اور جس دن مسلمانوں میں اعتصام باللہ، اعتصام بحبل اللہ، اعتصام بکتاب اللہ ختم ہو جائے گا، اس وقت بغیر کچھ کیے ہوئے یہ پھل ان کے لیے ہضم کرنا آسان ہو جائے گا۔ ضرورت ہے اعتصام باللہ، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور اللہ کے قرآن احکامات کو، اسلامی معاشرے کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی ضرورت۔ ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ورجل تصدق ادفاعا حتى لا تعلم شماله ما انفق یمینه۔ رات کے اندھیرے میں سخی آدمی اپنی سخاوت کسی کو بانٹ دے، اور اندھیرے میں معلوم بھی نہیں کہ میں نے سخاوت کس کو دی۔ اس پر تفصیلی واقعات یہ مراد ہے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِدْفَاعًا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا أَنفَقَ يَمِينُهُ۔ رات کے اندھیرے میں سخاوت کسی کو بانٹ دی اور پتہ نہیں کہ کس کو دی، اور وہ باپ نے تقسیم کی تھی اور وہ بیٹے کے ہاتھ گئی، پھر بیٹا وہ سخاوت لے کر دربار نبوت میں حاضر ہوا۔ اس کا ایک تفصیلی واقعہ، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ آخری بات، وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھے، اللہ کے لیے آپس میں دشمنی رکھے۔ محبت دل کا پھیل ہے، اس کی 4 قسمیں ہیں، ایک محبت، ایک مودت، ایک خلت، ایک صداقت، 4 قسمیں ہیں۔ اس کا یہ موقع نہیں۔ آج کل یاری ان چیزوں سے خالی ہے، دوستی برائے نام ہے، دوستی کے نام پر دشمنیوں کے حربے ہیں، اور انسان محبت میں تو ٹھیک، عداوت کے اندر وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں دشمن بھی نہیں پہنچ سکتا، شیطان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بغض دل کا پھیل ہے، عداوت اعضاء کا پھیل ہے، جھگڑا ہو گیا مار دیا ختم۔ بغض دل کی دشمنی، اس کے لیے زندگی بھر کی خانقاہ، اس کے لیے موت کے آخری سانس تک کا مدرسہ،
اس کے لیے زندگی کے آخری سانس تک کی تبلیغ ضروری، بغض کو ختم کرنے کے لیے۔ کسی نے 40 سال لگائے، کسی نے 60 سال لگائے، کسی نے 70 سال لگائے، 80 برس ایک بغض کا علاج کرنے میں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، ہر دشمنی لمیٹیڈ، ہر دشمنی ہر کام کے ساتھ، مسلمان کبھی دشمنی پر باقی نہیں رہتا۔ حضرت عبداللہ عمر کا بیٹا، شادی ہو گئی، دلہن سے محبت ہو گئی، ہونی بھی چاہیے، بیوی لایا کیوں ہے، محبت کا کھلونا ہے، دل کا راز ہے، انسانی زندگی کا سکون ہے، لیکن قدر سستی ہو گئی۔ حضرت عمر نے کہا طلاق دے دے اس کو، اس کی محبت نے تجھے دین سے کمزور کیا۔ باپ عمر جیسا، بیٹا عبداللہ جیسا، وہ طلاق رجی ہوتی تھی، تن طلاق نہیں۔ اب نئی شادی تھی، بیوی کی محبت بہت ستا رہی تھی، عربوں میں اشعار کا رواج، وہ رات کو جب تفریق ہو گئی تو بیوی کی محبت میں اشعار گا رہا ہے۔ حضرت عمر رات کو گشت عمر کے بہت مشہور ہے، عمر کے رات کے گشت دیکھنے جیسے ہیں، پڑھنے جیسے، اس کو پڑھا جائے۔ اب حضرت عمر نے دیکھا کہ اوہو، اس کے دل میں تو محبت اتنی گر کر گئی ہے کہ میں باپ ہو کر کے اس کا علاج نہیں کیا تو میرا بیٹا تو مانسک ہو جائے گا، کیونکہ محبت آدمی کو مانسک بنا دیتی ہے۔ محبت چیزیں جیسی ہے، محبت میں بھی فریفتگی اور عشق کی آخری حد تک پہنچ جانا کہ جس میں انسان زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ ناجائز محبتوں میں لوگ خودکشیاں نہیں کرتے، عشق کی آخری حد تک کہا کہ اوہو، اس کے دل میں تو بیوی کی محبت عشق میں بدل گئی، محبت کی حد تک تو ٹھیک تھا لیکن یہ محبت عشق میں بدل گئی اور اس کا اثر تو دماغ پر ہو جائے گا۔ تو عمر جیسا معالج باپ تھا، عمر جیسا معالج باپ تھا، دل میں عبداللہ کا بغض نہیں تھا، دل میں عبداللہ کی دشمنی نہیں تھی، دل میں تو محبت تھی لیکن اصلاح مقصود تھی۔ عبداللہ کیا واپس لانا چاہتا ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے؟ کہا اگر آپ اجازت دیں تو رجوع کر سکتا ہوں، لیکن جا رجوع کر لے۔ رجوع کر لیا، ایک طلاق رجعی تھی، اب رجوع ہو گیا، ایک طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی زندگی بھر کی اصلاح ہو گئی، اس کو کہا جاتا ہے اصلاح۔ اور بغض گانٹھ چھوڑ بھی نہیں، ایسی مضبوط باندھ لینے کی کہ ایک دوسرے کے جنازے سے بھی دور، بلکہ بولتے ہیں ہو گیا کوئی مر گیا ہوگا، حالانکہ سگا بھائی مرا ہے۔ میں نے تو وہ جنازے بھی دیکھے ہیں کہ سگا بیٹا مرا ہے اور باپ نے ایسی گاٹھ باندھ لی ہے کہ چھوڑنے کا نام نہیں، رو رو کر منت و سماجت کے ساتھ درخواست کرتے ہیں، پیر پکڑ لیتے ہیں، اللہ کے بندے ایک مرتبہ میری بات مان لو، میں ایک عالم دین ہوں، ہم تمہاری اولاد ہیں، تمہارے دادا کے عمر کے ہو، ارے تمہارے قدم چوم لیتے ہیں، تمہارا بیٹا اسی طرح بغیر تمہاری اس کے مر رہا ہے، آخری سانس میں معاف کر دو۔ بغض اندر میں اتنا خطرناک جم چکا ہے کہ جہنم میں جائے میں بڑے تو بھی مارے سو، یہ انسان کے بھی اس کو بغض کہتے ہیں۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، آقا نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ وذکر اللہ فی عمل فقد استکمل الایمان، جس نے 4 کام کی کامل مسلمان۔ اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے روکنا اور نیک اعمال میں اللہ کی یاد میں رہنا، 5 چیزیں جس کی زندگی میں آ گئی وہ کامل مسلمان ہے۔ لہذا بزرگوں، حالات سے خوف زدہ یہ انسانیت کی فطرت کے خلاف ہے، اتار چڑھاؤ زمانے میں ہے، لیکن جو اختلاف جس حیثیت کا ہے اس کو وہ حیثیت دے دی، بات ختم ہو گئی۔ اس سے اوور ہونا اور پھر اس کو دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا اور پھر ایک مستقل شاہراہ بنا لینا، یہ انسانیت کے خاتمے کی علامت ہے۔ اور اسی طرح انسانیت تو ٹھیک، اسلام مسلمان ملک کے لیے بھی عناصر
इंतहाई खतरनाक साबित होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं, खुदावंद कुद्दूस, इमाम बुखारी की नकल करदा ये रिवायत 14 मकामात पर, जिसमें 7 आदमी कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साये में होंगे, और इब्न हजर ने 28 और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने 70। अब मैंने 7 पर इक्तिफा किया है, इससे आगे 70 तक का अदद है कि इन सिफात के साथ जो आदमी मरेगा कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साये में जगह नसीब होगी। अल्लाह हमें भी महज अपने फजल से अपने अर्श के साये में जगह नसीब फरमावे और महरूमी से अल्लाह की हिफाजत फरमाए। वाक़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।